अ बिलियनर एक अरबपति, एक अ बिलियनर एक अरबपति। बिलियनर का मतलब होता है अरबपति। गाइस आज की इस वीडियो में इस कहानी का हिंदी अनुवाद देखते हैं, एक एक शब्द का हिंदी अर्थ देखेंगे। यदि आपको इसमें पढ़ने में समस्या होती है तो इसका मैंने इंग्लिश रीडिंग का एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यू कैन गो फॉर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में ट्रांसलेशन देखेंगे, ओनली एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद बताएंगे, इसमें रीडिंग नहीं करेंगे। आज लिखा है वन कोल्ड नाइट। वन कोल्ड नाइट एक ठंडी रात। ठंडी मीन्स सर्दी वाली रात में, ओके, ठंडी रात। एक सर्दी वाली रात में, एक ठंडी रात में अ बिलियनर मेट एन ओल्ड पुअर मैन आउटसाइड। अ बिलियनर एक अरबपति, अ बिलियनर एक अरबपति, एक अरबपति मेट एन ओल्ड मैन मिला, एन ओल्ड पुअर मैन मतलब एक गरीब आदमी से, एक गरीब बूढ़े आदमी से, एक गरीब बूढ़े आदमी से, ओके। बूढ़ा आदमी का आउटसाइड बाहर, बाहर। एक ठंडी रात में एक अरबपति एक बूढ़े गरीब आदमी से बाहर मिला। ही आस्क्ड हिम, उसने आस्क्ड पूछा, हिम मीन्स उससे, उसने उससे पूछा, किससे? अरबपति ने उससे पुअर मैन गरीब आदमी से पूछा, डोंट यू फील कोल्ड बीइंग आउटसाइड एंड नॉट वेयरिंग एनी कोट। डोंट यू फील कोल्ड, आपको सर्दी नहीं लगती है? आपको सर्दी नहीं लगती है, नहीं लगती है। बीइंग आउटसाइड बाहर रहते हुए, बाहर रहते हुए। एंड नॉट वेयरिंग एनी कोट और कोई कपड़ा ना पहनते हुए, और नॉट वेयरिंग नहीं पहनते हुए, नहीं पहनते हुए। एनी कोट कोई कपड़ा, एनी मीन्स कोई, कोट मीन्स कोट भी यूज कर सकते हो, कपड़ा यूज कर सकते हो, ओके। कोट लिख देता हूं मैं। आपको बाहर रहते हुए कोई कपड़ा ना पहनते हुए सर्दी नहीं लगती है? किसने पूछा? अरबपति ने। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी, बूढ़ा आदमी रिप्लाइड, बूढ़ा आदमी रिप्लाइड उत्तर देता है, उत्तर देता है। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, आई डोंट हैव इट, मेरे पास, मेरे पास नहीं है। इट मीन्स क्या? कोट और कोई गर्म कपड़े नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बट, लेकिन, आई गॉट यूज टू दैट, इसका मतलब होता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। आई गॉट यूज टू दैट, मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे इसकी आदत हो गई है, आदत हो गई है। द बिलियनर अरबपति, अरबपति रिप्लाइड उत्तर दिया, उत्तर देता है, उत्तर देता है। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। अरबपति ने कहा, अरबपति ने उत्तर दिया, मेरा इंतजार करो। आई विल एंटर माई हाउस नाउ एंड ब्रिंग अ ब्लैंकेट फॉर यू। आई विल एंटर, मैं प्रवेश करूंगा, मैं प्रवेश करूंगा। माई हाउस मेरे घर में, मेरे घर में। नाउ अब, एंड ब्रिंग और लाऊंगा, और लाऊंगा। अ ब्लैंकेट एक कंबल, एक कंबल। फॉर यू आपके लिए, आपके लिए। अब मैं अपने कमरे में प्रवेश करूंगा और आपके लिए एक कंबल लाऊंगा। अब आगे लिखा है, द पुअर मैन गॉट सो हैप्पी एंड सेड ही विल वेट फॉर हिम। द पुअर मैन गरीब आदमी, वो गरीब आदमी, गॉट सो हैप्पी बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, और कहा, हो गया, और एंड सेड और कहा, ही विल वेट फॉर हिम उसका इंतजार करने के लिए, कि मैं आपका इंतजार करूंगा। ही विल मतलब जो ही विल वेट फॉर हिम उसके इंतजार करने के लिए कहा, उसका, उसका, कि वह उसका इंतजार करेगा। आप समझ जाओ कि उसका इंतजार करने के लिए उसने कहा, कि मैं उसका
इंतजार करूंगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। अब आगे है द बिलियनर एंटर्ड हिज हाउस एंड गॉट बिजी देयर एंड फॉरगेट द पुअर मैन। अरबपति एंटर्ड घर में प्रवेश करता है, एंटर्ड प्रवेश करता है हिज हाउस अपने घर में एंड गॉट बिजी देयर और वहाँ व्यस्त हो जाता है, व्यस्त हो जाता है एंड फॉरगॉट द पुअर मैन और उस गरीब आदमी को भूल जाता है, और फॉरगॉट भूल जाता है द पुअर मैन उस गरीब आदमी को। अरबपति अपने कमरे में प्रवेश करता है और वहां बिजी हो जाता है और उस गरीब आदमी को भूल जाता है। आगे खिसका लेता हूं थोड़ा। In the morning he remembered that poor old man and he went out to search for him, but he found him dead because of cold. In the morning, सुबह he remembered उसे याद आता है that poor old man उस गरीब आदमी के बारे में, उस गरीब आदमी का and और he went out to search for him और वह उसे ढूंढने के लिए he went out for search और उसे वो ढूंढने के लिए निकल जाता है, और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। बट लेकिन he found him वह उसे पाता है, ढूंढता है, वह उसे ढूंढता है डेड मृत, और उसे वह मृत ढूंढता है बिकॉज ऑफ कोल्ड सर्दी के कारण। आई हैड द पावर मेरे पास शक्ति थी टू फाइट लड़ने की द कोल्ड सर्दी से, मेरे पास सर्दी से लड़ने की शक्ति थी बिकॉज आई वॉज यूज्ड टू दैट, क्योंकि आई वॉज यूज्ड टू दैट मुझे आदत हो गई थी। बट लेकिन when you promised me to help me जब आपने वादा किया था promised me मुझसे to help me मेरी मदद करने के लिए I got attached to your promise and that took my power of resisting. I got attached मैं उसमें लग गया, जुड़ गया। Your promise आपके वादे से, मैं आपके वादे से जुड़ गया, मैं आपके वादे से लग गया, आपके वादे में जुड़ गया, and और आपके वादे में वादे से जुड़ गया, और that took my power of resisting, that took जिसने मेरी शक्ति took ले ली of resisting जिसकी मतलब जो उससे काबू करने की, जो सर्दी से काबू करने की, resisting काबू करने की, और मैं आपके वादे से जुड़ गया, और जो मेरे पास शक्ति थी सर्दी को झेलने की, काबू करने की, वो शक्ति नहीं रही। अब मोरल मीन्स शिक्षा इसमें क्या देती है, इस कहानी का पूरा मतलब क्या है, इसमें क्या बताया जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, इसका मुख्य सार क्या है, नैतिक क्या है इसका। ओके, डोंट प्रॉमिस एनीथिंग इफ यू कांट कीप योर प्रॉमिस। डोंट प्रॉमिस वादा नहीं करो एनीथिंग कुछ भी इफ यू कांट कीप योर प्रॉमिस यदि आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हो, यदि आप यू कांट कीप
योर प्रॉमिस, यदि आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हो, अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हो, इट माइट नॉट मीन एनीथिंग टू यू, इसका मतलब इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं हो सकता है, इसका मतलब आपके लिए शायद कुछ नहीं हो सकता है, मतलब इसका मतलब शायद आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, शायद आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, बट लेकिन इट कुड मीन एवरीथिंग टू समवन एल्स, लेकिन इसका मतलब किसी और के लिए बहुत कुछ हो सकता है। बट इट कुड मीन, लेकिन यह हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हो सकता है एवरीथिंग, सब कुछ टू समवन एल्स, किसी और के लिए, लेकिन इसका मतलब किसी और के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो आप ना पूरा कर सको, तो इसका मतलब ये है कि आप झूठी तसल्ली किसी को ना दें। तो गाइज ये थी वीडियो आज की। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।